Our topic of discussion is evolution of seed habit. What is a seed? A seed is a ripened ovule consists of a protective seed coat enclosing the young embryo surrounded by nutritive tissue. तो हम क्या कह सकते हैं, जो सीड है वो एक राइपेंड ओव्यूल है जो कि कंसिस्ट होता है प्रोटेक्टिव सीड कोट से, जिसके अंदर हमें यंग एम्ब्रियो मिलता है जो सराउंडेड होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू से। जो न्यूट्रिशन होता है वो एम्ब्रियो को, न्यूट्रिटिव टिश्यू जो होता है वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जब तक कि वो जर्मिनेट ना हो जाए और फोटोसिंथेसिस स्टार्ट ना कर दे। क्या सारे प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, ओनली स्पर्मेटोफाइट्स जैसे कि हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये नीचे डायग्राम दिखा रखा है सीड का, जिसमें हमें आउटर कवरिंग दिख रही है, टेस्टा, एम्ब्रियो दिख रहा है जिसके पार्ट्स हैं प्लीम्यूल रेडिकल, और कोटिलेडन दिख रहा है। अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं, जैसे कि क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं। ये वो प्लांट होते हैं जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, ये आते हैं एल्गी से टेरिडोफाइट्स तक। आर्किगोनिएट्स जो हैं वो आर्किगोनिया प्रोड्यूस करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। एम्ब्रियोफाइट्स हैं वो हैं सारे लैंड प्लांट, ये हमारा स्टार्ट होता है ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म तक। इसमें ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ट्रैक्योफाइट्स में सारे वेस्कुलर प्लांट्स आते हैं, टेरिडोफाइट से एंजियोस्पर्म तक। इसमें टेरिडोफाइट सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फेनेरोगैम्स में हमें इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दोनों ही सीड प्रोड्यूस करते हैं। इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात करें तो हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखेंगे कि जो हमारा प्रिमिटिव है उससे एडवांस में, और कह सकते हैं एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और सीडलेस से सीड प्लांट हैबिटेट में। तो इसमें जो प्रिमिटिव प्लांट है वो एक्वेटिक है, एल्गी। इसमें हम फंगस इंक्लूड नहीं करेंगे, फंजाई को, क्योंकि एक तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता और दूसरा उसका इवोल्यूशनरी लाइन डिफरेंट है। जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है इसमें वो है एम्फीबियस, वो ब्रायोफाइट्स हैं जो बहुत विद वाटर और विदाउट वाटर रह सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांसमेंट है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की है, उसमें हमें टेरिडोफाइट्स आएंगे, इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी है। जो नेक्स्ट एडवांसमेंट है वो लेती है प्रोडक्शन ऑफ सीड्स की, इसमें जिम्नोस्पर्म आते हैं बट जो इनके सीड हैं वो नेक्ड होते हैं। तो हाईली इवोल्व जो ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म्स का, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेरियस हैबिटेट में रह सकते हैं और इनका जो सीड है वो कवर्ड होता है। एडवांटेजेस ऑफ सीड प्लांट की बात करें तो सीड से क्या होता है, सक्सेसफुली डिस्पर हो जाता है न्यू इन्वायरमेंट में और जर्मिनेट हो जाता है विदाउट एनी कॉम्पिटिशन। रिजर्व फूड मटेरियल कंटेन करता है, सीड कोट एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से। रिजर्व फूड जो है वो डोरमेंसी पीरियड को पास करने में हेल्प करता है। जो सीड हैं स्पोर के कंपैरिजन में लार्ज होते हैं, मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं हार्श कंडीशन से। इवोल्यूशनरी चेंजेस जो हम पढ़ेंगे सीड हैबिट में वो है हेट्रोस्पोरी, फंक्शनल मेगास्पोर का रिडक्शन, मेगास्पोर का प्लांट में रहना, पेरेंट प्लांट में गैमेटोफाइट का रिड्यूस हो जाना, पोलिनेशन की प्रोसेस, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर और ओव्यूल का कन्वर्जन सीड के अंदर। जब हम बात करते हैं हेट्रोस्पोरी की, तो जो हेट्रोस्पोरी है वो स्टार्ट हुई थी टेरिडोफाइट से और क्लाइमेक्स स्पीसीज तक गई थी जो कि सिनेजिनेला है। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ स्पोर, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर है वो मेल स्ट्रोबिलस में होते हैं और इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। मेगास्पोर 4 होते हैं, फीमेल स्ट्रोबिलस में होते हैं। जो मोस्टली टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस होते हैं, बट कुछ जेनरा हेट्रोस्पोरस हैं, वो 7 जेनरा ये दे रखे हैं, सिलेजिनेला, एजोला, आइसोइड्स, रेग्नेडियम, पिलुएरिया, मार्सिलिया एंड साल्विनिया। अब हम कंपैरिजन देखते हैं। होमोस्पोरस में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट है वो प्रोड्यूस करता है सिंगल टाइप ऑफ स्पोर जिससे हमें मिलता है बाइसेक्शुअल गेमेटोफाइट और वो प्रोड्यूस करता है एग एंड स्पर्म। हेट्रोस्पोरस में क्या होता है, 2 टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर मेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, मेगास्पोर फीमेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल गेमेटोफाइट एग प्रोड्यूस करता है। अब हम अगर पैरालॉजिकल एंड एक्सिस्टिंग डाटा की बात करें जो कि हेल्प करेंगे इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, तो जो पैरालॉजिकल स्टडीज़ में जो हुई थी वो लेट डेवोनियन और अर्ली कार्बोनिफेरस पीरियड में करी गई थी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इसमें दिखा रखा है कि 2 होमोस्पोरस स्पीसीज थी कैलमोसेचिस की
बिनियाना एंड एशियाना। बिनियाना में जो स्पोर्स हैं वो अनइक्वल साइज़ के पाए गए थे और एशियाना में माइक्रो और मेगा स्पोर रिपोर्ट करे गए थे। प्रोजिम्नोस्पर्म में भी 2 काइंड के स्पोर मिले थे। आर्क्योप्टेरिस प्रोजिम्नोस्पर्म है जिसमें 2 काइंड के स्पोर रिपोर्टेड करे गए थे। प्रिमिटिव फर्न्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर रिपोर्टेड करे गए थे। डेवलपमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो डेवलपमेंट स्टडीज़ में क्या होता है, जो टाइम जिसमें सेक्स डिटर्मिनेंट्स एक्सप्रेस करते हैं इन्फ्लुएंस अपना सेग्रीगेशन के टाइम पे, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंटल स्टडीज़ के। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं इस फिनोमेना को शो करने के लिए कि जो होमोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट्स थे लाइक लाइकोपीडियम, उसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होना था डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक्स ऑर्गन के टाइम पे, उसमें एंथीडियन आर्किगोनिया पहले ही डिफ्रेंशिएटेड हो जाते हैं मैच्योर गैमेटोफाइट के ऊपर। फिर आगे कुछ स्पीसीज़ में लाइक इक्विसिटम में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो अर्लियर हो जाता है वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ थैलस के टाइप में ही। जो मेल थैलस है वो स्मॉल हो जाता है साइज़ में, रेड कलर का। फीमेल थैलस लार्ज रहता है, डार्क ग्रीन कलर का। ऐसे ही धीरे धीरे और प्रोसेसेस होती हैं, जैसे हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर प्लांट्स लेजिनेला में, आइसोसीड्स में क्या होता है, जो सेक्स डिफ्रेंशिएशन है ना वो आफ्टर मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं, मोर इन नंबर हो जाते हैं, मेगास्पोर बिगर और लेस इन नंबर होता है। फाइनली जैसे जिम्नोस्पर्म में और मोनोशियस एंजियोस्पर्म में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं स्पेशल ब्रांचेस पे। और डायशियस स्पीसीज होती हैं जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में, उनमें एंटायर स्पोरोफाइट या तो मेल होता है या फिर फीमेल होता है। जो हमारा नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में, वो है रिडक्शन ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर। इसमें हम स्टडी करेंगे फॉसिल रिकॉर्ड, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स में रिडक्शन रिपोर्ट करा गया था मेगास्पोर का लेट कार्बोनिफेरस पीरियड्स में। इसका एग्जांपल जैसे कि लेपिडोकार्पोन में हुआ था, सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल पाया गया था, बाकी सारे अबॉर्टेड थे टेट्राड में। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करें तो वेरियस एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं। न्यूट्रिशन के बिहेवियर है पहला, उसमें दे रखा है कि जो साइज़ और जो नंबर है स्पोर्स का वो न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। न्यूट्रिशन फिक्स क्वांटिटी में है, तो जो माइक्रोस्पोर हैं लार्ज नंबर में बनते हैं तो जो न्यूट्रिशन तो वो उतना ही मिलेगा, तो उनका साइज स्मॉल हो जाता है। मेगास्पोर लेस नंबर में बनते हैं तो उसका साइज़ क्या होता है, लार्ज होता है। और जो मेगास्पोर है वो स्पोरेंजियम के अंदर ही रहता है, तो उसको वहीं से अपनी डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, तो भी उसका साइज़ बढ़ रहता है। लार्जर मेगास्पोर रिक्वायर मोर रिजर्व फूड, ज़्यादा रिजर्व फूड चाहिए सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने के लिए और जाइगोट को हार्बर करने के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन के लिए। हार्मोनल बिहेवियर की बात करें तो जो फ्लावर है हाइसिंथ का, उसमें हमारे साइंटिस्ट थे स्टो, उन्होंने नोट करा था कि जो सडन टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस है उससे क्या होता है, कुछ जो स्पोर्स हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं और एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एंथर के सेल्स में। अभी होता किस वजह से है, नेक्रो हार्मोन है, एक नेक्रो हार्मोन प्रोड्यूस होता है अफेक्टेड सेल से, जो क्या करता है सेक्सुअल एक्सप्रेशन को अल्टर कर देता है। जेनेटिक कंट्रोल भी है। जेनेटिक कंट्रोल माने या तो प्रोटीन सिंथेसिस से या जीन ट्रांसक्रिप्शन से या कुछ जीन से क्या होता है, ये कंट्रोल करा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर है। रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर का मतलब है जो मेगास्पोर है विद इन मेगास्पोरेंजियम रहेगा पेरेंट प्लांट में। इससे क्या होगा, प्रोटेक्शन मिलेगी और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा पेरेंटल स्पोरोफाइट से डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें मेगास्पोरेंजियम जो है वो इंटीग्यूमेंटेड होती है, उसको ओव्यूल कहते हैं। कंसिस्ट होता है स्टार्च रिच टिश्यू जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, जिसके अंदर हमारा मेगास्पोर एम्बेडेड होता है। मेगास्पोर न्यूट्रिशन लेता है न्यूक्लियस से गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में। उसके बाद जो ओव्यूल है वो फर्दर वेस्कुलर सप्लाई लेता है मेगास्पोरोफिल से जब तक सीड फॉर्मेशन नहीं हो जाता है। ये हमें दिख रहा है ओव्यूल का स्ट्रक्चर, माइक्रोपाइलैंड है, इंटीग्यूमेंट है, वंशनल मेगास्पोर अंदर है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट है वो हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। जो गैमेटोफाइट है वो क्या होगा, धीरे धीरे रिड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो होमोस्पोरस स्पीसीज है टेरिडोफाइट्स की लाइक लाइकोपोडियम और फन, वहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो शेड होते हैं स्पोरोफाइट से और गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाते हैं। गैमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वेल डेवलप है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, राइजोइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, लोब्ड स्ट्रक्चर है। जो गैमेटोफाइट है वो ग्रीन कलर का है और इसमें वेल डिफाइंड सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया एंथ्रीडिया मैच्योरिटी के टाइम पे प्रेजेंट होते हैं।
हेट्रोस्पोरस वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की बात करें जैसे कि आइसोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया में, तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो एंडोस्पोरिक है। वो जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही स्टार्ट कर देते हैं। माइक्रोस्पोर डिवाइड करते हैं डिवीजन से, डेफिनेट डिवीजन से, और प्रोड्यूस करते हैं फिक्स नंबर ऑफ स्टाइल और फर्टाइल टिश्यू गैमेटोफाइट्स के। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो मेल गैमेटोफाइट है वो हाईली रिड्यूस हो जाता है। वो कंसिस्ट होता है 1 से 2 प्रोथेलियल सेल से, स्टॉक सेल से, ट्यूब सेल से, मेल गैमेट से। नेक्स्ट जो है वो है पोलिनेशन एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलिनेशन और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। रिटेंशन हो गया मेगास्पोर का फीमेल गैमेटोफाइट का पेरेंट प्लांट में, या कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट इन पेरेंट स्पोरोफाइट। तो जो प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन वो नेसेसरी है इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन के लिए। अब इसमें हम देखेंगे कि हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ज़ूडियोगामी की प्रोसेस होती है। ये क्या होती है, फर्टिलाइजेशन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म है, जो सिलेटेड स्पर्म है, वो मूव करते हैं वाटर की हेल्प से एग तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट कंडीशन है वो साइकस में होती है, जिसमें जो सिलेटेड स्पर्म है वो पोलन ट्यूब की हेल्प से पोलन चैम्बर में जाते हैं। उसके बाद वो स्विम करते हैं लिक्विड ऑफ पोलन चैम्बर में एग या आर्की को एग तक पहुंचने के लिए। एडवांसमेंट है वो है साइफनोगेमी। साइफनोगेमी में क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो हमारे मेल गैमेट को लेके जाती है ओव्यूल के अंदर और वहाँ पे रिलीज करती है एग के पास और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद इन मेगास्पोरेंजियम। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। जैसे कि अर्लियर कहा गया है, मेगास्पोरेंजियम डिस्चार्ज नहीं होते पेरेंट स्पोरोफाइट से जब तक डेवलपमेंट ऑफ सीड नहीं हो जाता। तो जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है फीमेल गैमेटोफाइट का उसको हम एंडोस्पर्म कहेंगे, जो कि यूज़ होता है। और कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करा जाता है एम्ब्रियो को पेरेंट स्पोरोफाइट के थ्रू। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। ओव्यूल का सीड में कन्वर्जन फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट से क्या होता है, ओव्यूल लार्ज होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, इंटीगुमेंट कन्वर्ट हो जाएंगी सीड कोट में। जो सीड है वो कंटेन करेगा एम्ब्रियो जो कि हमारा फ्यूचर प्लांट है, और वो इनक्लोज करेगा एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, और ये सब कवर होंगे सीड कोट से जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग है। सो हम कह सकते हैं जो सीड कोट है वो मॉडिफाई हो जाएगी वेरियस कलर, टेक्सचर, टेस्ट में फॉर इफेक्टिव डिस्पर्जल ऑफ सीड into various places. Thank you.